नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। रेलवे जेई की बात किया जाए तो आज फॉर्म का अंतिम दिन है। आज 28 अगस्त से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 29 तारीख आपको और मिलेगी। रात के 11:59 तक फॉर्म भरना है और उम्मीद है आप में से अधिकतम साथियों ने फॉर्म भर लिया होगा। जो साथी अभी भी फॉर्म नहीं भरे होंगे वो लोग फॉर्म आज ही भरने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कल के समय आपका क्या होगा, मतलब 29 तारीख को वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोडेड होती है, चलती नहीं है, सर्वर टाइम आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने में समस्या हो रही होगी। अब रही बात, जब आपने फॉर्म भर दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि आखिर कितना कंपटीशन है, कितना फॉर्म भरा गया है। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है। दूसरी बात आती है कि हमें तैयारी कहाँ से एकदम सटीक तरीके से करना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमारे सिलेक्शन की चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएं। और जो साथी फॉर्म भर दिए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि हम जिस जोन से भरे हैं वो जोन हमारा कैसा है, कहीं कठिन है, मतलब डेंजर जोन है या सेफ जोन है। तो सारी बातों को हम लोग अगले 5-7 मिनट में समझेंगे और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे आपको आरआरबी जेईई से लेके फॉर्म का अंतिम दिन, क्योंकि यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी बनती थी आप लोग को एक बार सूचित कर दिया जाए। ऐसे मेरे साथी जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो अब देर मत करिए, वरना आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और फॉर्म की डेट बढ़ाई नहीं जाएगी, इसके बाद आपका फॉर्म करेक्शन डेट ओपन हो जाएगा। फॉर्म करेक्शन में अपना जोन नहीं चेंज कर पाएंगे, बाकी अपने जो छोटी मोटे जो पहला रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आप भरते हो वो चेंज नहीं कर पाओगे, बाकी सारी चीजें आप क्या कर पाओगे, फॉर्म करेक्शन के टाइम चेंज कर पाओगे। और देखा जाए तो ये आपका 29/8/2024 को 23/59 तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट होगा। रही बात, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 7,934 जो वैकेंसीज है, इसमें जो बच्चे पूछते हैं कि सर आखिर कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, कितना हमारा जोन डेंजर है या सेफ है। अब एक चीज समझिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपका अलग अलग ट्रेड वाइज है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, जैसे मैकेनिकल है, जैसे आपका सिविल है, जैसे आपके सीएमए वाले पोस्ट थे, आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स थे। तो अलग अलग जब पोस्ट होते हैं तो अलग अलग पोस्ट में आपका जो कंपटीशन लेवल होता है वो डिवाइडेड हो जाता है। जैसे मैंने आपको अलग अलग वीडियो भी बनाई, मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो बनाई, उसमें बताया कि कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अलग सेफ जोन है, मैकेनिकल वालों के लिए अलग सेफ जोन है, सिविल वालों के लिए अलग सेफ जोन है। और ऐसे ही बात किया जाए सीएमए और बाकी ट्रेड के लिए, उनके सिविल के लिए ट्रेड जोन क्या है, उनका ट्रेड जोन अलग है, उनका सेफ जोन अलग है। तो ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई डेंजर जोन बन जाएगा, सब लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, नो डाउट, और लगभग सबका कट ऑफ सेम रहेगा। और दूसरी बात, आप वो छात्र हो, आप ये चीज समझते हुए चलिएगा कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप डिप्लोमा होल्डर हो, आप बीटेक होल्डर हो, क्योंकि डिप्लोमा से नीचे वाले फॉर्म इसमें नहीं भरे। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, इट मीन्स आप अपने क्लास में ये चीज सोचिए कि आप अपने क्लास में, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे रहे होंगे तो शायद कोई 30, 35, 40 बच्चा ही साइंस साइड से आया होगा। और तो उस 30, 35, 40 बच्चे जो 12th में साइंस साइड से रहे होंगे, उनमें से मात्र 12-13 बच्चा बीटेक या फिर आपका कहां पे डिप्लोमा करने निकला होगा, बाकी जनरल बच्चे बीए बीएससी वगैरह करते हैं। तो आप उन बच्चों में से हो जो फिल्टर्ड बच्चे हो। आपको यह मतलब नहीं है कि भाई आपने ऑलरेडी अपने जीवन में केवल कंपटीशन देखते आए हो, आप अपने जीवन में केवल कंपटीशन बीट करते आए हो, आपकी आदत पड़ चुकी है लोगों को पिछाड़ने की। तो फिर से वही समय है, आपको अभी ये दिमाग में नहीं रखना है कि भाई हमारे पास कितना फॉर्म है, कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ये बात मान के चलो कि कॉम्पिटिशन लगभग इक्वली है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, मोटा मोटा आइडिया बता दूं, हालांकि मैंने आरटीआई लगा दिया है, सारे जोन में लगा दिया। ओवरऑल जो जेई में फॉर्म पड़े हैं वो 14 से 15 लाख के अप्रॉक्स में पड़े हैं। इनके बिटवीन ही कोई फिगर होगा जो अप्रॉक्सीमेट लगाया जा सकता है, बट इसका एग्जैक्ट डेटा जैसे आरटीआई का रिप्लाई आता है कि 14,30,000 है, 14,35,000 है, 14,70,000 है, ये डेटा मैं एग्जैक्टली आपको क्या करूंगा, आरटीआई का रिप्लाई आएगा वैसे ही आपको दे दूंगा। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसीलिए जैसे फॉर्म क्लोज होगा, आपके सारे 1-2 जोन जो बचे होंगे सारे के आरटीआई में आपका लगा दूंगा, ताकि डेटा हमारे पास समय रहते आ जाए। अब रही बात कि जब आपने फॉर्म भर दिया है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा आखिर किस जोन में आपने फॉर्म भरा है। सारे बच्चे मुझे कमेंट बताएंगे। और ट्रेड आपका क्या है, जोन आपका क्या है, ताकि एक बार मैं भी एनालाइज कर पाऊं चीजें कि बच्चों का लेवल क्या है, और उस हिसाब से आप सभी को मैं गाइड कर पाऊं। जितना ज्यादा आप डेटा दे दोगे, जितना ज्यादा आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, उतना ही ज्यादा मैं चीजों को समझ पाऊंगा और उतना ही बेहतरीन आपके लिए रणनीति भी मैं एक अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग रणनीति ला सकूंगा। क्योंकि एक बात समझिएगा कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा
बच्चा है, मैकेनिकल का बच्चा है, सिविल का बच्चा है, सीएमए का बच्चा है। लेवल 1 तक तो ठीक है, लेवल 2 के बाद आप सबके अपने अपने रास्ते हैं। मंजिल एक ही है, नौकरी है से और जेई की नौकरी है, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं। आपको अलग अलग रास्ते से जाना होगा, किसी को मैकेनिकल वाले रास्ते से जाना होगा तो किसी को इलेक्ट्रिकल वाले से जाना होगा, और सबके लिए वहां पे एक स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, सबकी रणनीति अलग अलग होगी। तो जितना ज्यादा आपका डेटा होगा उतना बेहतरीन मैं आपको बता पाऊंगा। रही बात जब आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बेहतरीन टीम से जुड़ने का मौका मिल रहा है, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस हमारे ऊपर विश्वास जताया है, खासकर रेलवे जेई। मतलब अगर मैं बोलूं कि रेलवे में सारे बैचेस हमने निकाले, एएलपी निकाला, टेक्नीशियन निकाला, हमने एनटीपीसी निकाला, लेवल 1 ग्रुप डी निकाला, लेकिन जो सबसे ज्यादा बच्चा ट्रस्ट कर रहा है वो जेई का बच्चा ट्रस्ट कर रहा है, और इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग बच्चों आपके लिए सीबीटी 1 का कोर्स करा रहे हैं, और ये मान के चलिए कि मात्र 199 रुपए में आप रेलवे का कोई भी कोर्स आप लेते हो, आप चाहे जेई का ले रहे हो, आप चाहे एनटीपीसी का ले रहे हो, आप चाहे टेक्नीशियन एएलपी किसी का भी ले रहे हो, तो आपको मात्र 199 रुपए में ये सीबीटी 1 का कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस हैं, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उनके क्लास नोट्स हैं, अलग से बुकलेट नोट्स हैं, आपको सारे स्टडी मटेरियल है, आपको इसमें टॉपिक टेस्ट है, साथ में आपको जो गाइडेंस पूरी टीम का, जो बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम, मैं आपको बता दूं कि आपको इस टीम में ऐसे इंजीनियर्स की टीम मिल रही है जो या तो आईआईटीएन से हैं या तो एनआईटी से हैं, और मैं खुद आपको बता दूं टॉप एनआईटी से मैं आपका यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हमेशा, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, या फिर जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो, उनमें गाइड करने के लिए हमेशा आपका बड़ा भाई आपके साथ रहेगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एक बहुत बेहतरीन टीम। अगर आप बात करोगे तो आशीष सर भी मेरे साथ के बीटेक हुए हैं, मैं बीटेक हूं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो सर्वे सर एक्स ACIO ऑफिसर रह चुके हैं। आपका देखा जाए तो नवीन सर MSc साइंस हैं, फाइम सर MSc साइंस हैं। तो एक बेहतर आपको टीम दिया जा रहा है। ऐसे रमन सर आपका देखा जाए तो बहुत बढ़िया, इनका पॉलिटिकल जो साइंस होता है उसका बैकग्राउंड है। तो एक बहुत बेहतरीन टीम आपको, चाहे GA GS का हो, चाहे फिर आपका यहाँ पे देखो साइंस की टीम हमने यहाँ पे अलग कर दी है, GK GS की टीम अलग कर दी है, रीजनिंग के लिए आशीष सर है, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए, साइंस और मैथ में मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा बाकी चीजों के लिए। तो ये आपके CBT 1 की टीम है, और CBT 2 की टीम जो हम लोग लॉन्च करेंगे तो आपको बताएंगे कि वो हम लोग कैसे लेके आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको देखो, भले ही आप यहाँ पे जेई की वैकेंसी कर रहे हो, लेकिन आपको CBT 1 का चरण पार करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी परेशान है कि क्या सर हमें CBT 2 की भी तैयारी अभी से लेके चलना है। देखिए अभी जेई की वैकेंसी में समय है, तो मैं आपको ये बोलूंगा शुरुआत का 2 से 3 महीना आप केवल CBT 1 पे फोकस कर दो। आपको लगता है कि नहीं यार मैं CBT 1 से बोर हो गया हूं, मैं अपनी चीजें थोड़ा पढ़ता चलूं वरना भूल जाऊंगा, तो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत बेहतर प्रावधान किया है। आपके लिए जितने भी जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं वो मैंने लगवा दिया है। जैसे आप क्या करो, आप केवल अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि पढ़े तो आप सभी लोगों, भाई डिप्लोमा करके आए हो, आप बीटेक करके आए हो, तो आप लोगों ने अपनी चीजें पढ़ी है, तो अपने अपने ट्रेड का, जैसे जो मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं, मैकेनिकल का मैंने पूरा 19 साल का चैप्टर वाइज लगवा दिया है। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, ये सबको मैं ई बुक आपको दे रहा हूं। ये ई बुक आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे तो सबसे फ्रंट पे ही नीचे ई बुक का सबसे लास्ट का जो बॉक्स होगा, ई बुक का सेक्शन होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। चाहे आपको सामान्य विज्ञान है, चाहे आपको सामान्य ज्ञान है, चाहे आपका ये गणित है, चाहे आपका रीजनिंग का है, चाहे आपका कोई भी सेक्शन हो, आपका कंप्यूटर का है, या फिर आपका क्या है, आपका GS GK का है, ये सारे जो आपके सिलेबस में है। देखो अगर CBT 1 की बात करेंगे तो CBT 1 में आपसे क्या पूछ रहा है, CBT 1 में मैथ्स आपसे पूछ रहा है 30 क्वेश्चन का, और अगर हम लोग ऐसे ही बात करें, मैथ्स पूछ रहा है ये 30 क्वेश्चन, ऐसे रीजनिंग का रीजनिंग पूछे तो ये रीजनिंग हमारा कितना पूछ रहा है, रीजनिंग हमारा बात करें तो ये 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपका मैथ्स का, 25 आपका रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस आपका 30 क्वेश्चन, और ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन। अब आपको CBT 1 में टारगेट करके लेके चलना है कि मोर देन 70% आप स्कोर करने का प्रयास करिए। और क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो मुझे लगता है कि साइंस आपका हथियार है, आपका हथियार रीजनिंग है, और आपका हथियार थोड़ा बहुत मैथ है। मतलब अगर इन तीनों को लिया जाए तो आपके 85 क्वेश्चन कवर होते हैं। अभी आप GS GK पे बिल्कुल फोकस मत हो, मतलब बिल्कुल पढ़ो ही नहीं, केवल वो विषय पढ़ो जिनके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। तो अगर इन पार्ट को अच्छा करते हो तो 70%, क्योंकि यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है, और अगर आप यहाँ पे बाहर हो गए तो जाहिर सी बात है आप CBT 2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो आपको फिर टेक्निकल पार्ट पढ़ने का मतलब ही नहीं। और दूसरी अभी आपका देखा जाए CBT 2 में भी GA 15 पूछेगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाला पूछेगा ही, कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा ही, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल आपसे पूछेगा ही। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है 100 नंबर का टेक्निकल एबिलिटीज। तो जो बच्चे टेक्निकल एबिलिटीज वो अभी पढ़ना चाहते हैं तो ये किताबें मैं आपको लगा दे रहा हूं। ऐसे मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की लगा दूंगा, ऐसे मैं आपको CMA वाला लगा दूंगा, सिविल वाला लगा दूंगा। तो सारे बच्चे उस चीज को पढ़ते चलेंगे, और बाकी CBT 1 आप लोग हमारे साथ, हमारी टीम के साथ बेहतर तरीके से आप तैयार करते हुए चलो। मैं
आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इसमें 1% भी आपकी कमी नहीं रहेगी। और रही बात CBT 2 की, तो टीम से आपसे जितना प्रयास हो सकता है वो सारी चीज कवर करवाएगी। तो एक रणनीति हम लोग एक बार बहुत जल्द रणनीति पे भी डिस्कस करेंगे। अब आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे सर्च कर रहे थे कहां पे खरीदे कहां पे खरीदे, तो ये एक बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये मान के चलिए सब कुछ मैं निःशुल्क, जैसे ये जो ई बुक है इसमें मैं कोई प्राइस नहीं लगा रहा हूं। अगर आप देखने जाओगे, अगर आप खरीदने जाओगे तो किताब 795, 895, हजार रुपए की किताबें हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, ये किताबें आपको 20-20, 30-30 रुपए में ई बुक मिल जाएंगी। आप अपने फोन में रखे रहो, डेली 4-5 पेज उठाओ, 4-5 पेज आप उसे सॉल्व कर लो, तो आपको अलग से प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे भी नहीं जाएंगे। और ये 20-30 रुपए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपका जब आपसे कोई चीज ऐप से डाउनलोड करते हो तो जिनसे हम ऐप लिए होते हैं उनको हमें कुछ पक्ष, उन्हें कुछ रुपए हमें देने पड़ते हैं। तो बस वही डाउनलोडिंग चार्ज केवल लगा दिया हूं कि वो मेरे ऊपर अतिरिक्त लोड रहा है ना। आप लोग 100 बच्चे होंगे, 100 रुपए 10-10 रुपए लोड करोगे, अगर मैं 100 का करूंगा मेरा 1000 रुपए का लोड आएगा, समझिएगा। इसलिए वो 10-20 रुपए 30 रुपए केवल आपका क्या है, केवल आपका डाउनलोडिंग चार्ज है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। और ऐसे कोर्स में भी आपका जो हम लोग 199 लगाए हैं, इसमें कोई हम अपना पढ़ाने का चार्ज नहीं ले रहे। हमारा इस बार उद्देश्य है कि अगर मैं आपका बड़ा भाई हूं, जो मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए, तो वो बेहतर से बेहतर कंटेंट मिनिमम से मिनिमम शुल्क में। अब आप इसे चाहे अपना गुरु दक्षिणा मानिए, चाहे आप इसे प्रोसेसिंग फीस मानिए, कुछ भी मानिए, एक बेहतर तरीके से आपको इसमें सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। और उम्मीद है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, सैकड़ों हजार बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना विश्वास दिखा रहे हैं, तो वैसे आप लोग भी दिखाओगे जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं। और हम लोग आगे कहानी लिखेंगे। हम लोग सबसे ज्यादा सिलेक्शन चाहे जेई का हो चाहे किसी का हो, रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का वादा रहा है आपसे और वादा रहेगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का, आभार।